रॉबिन उथप्पा के ऊपर अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है। जी हाँ गाइस, एक अरेस्ट वारंट रिपोर्टेडली फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा के ऊपर इशू किया गया है एक एलिजेड ईपीएफओ फ्रॉड केस के कनेक्शन में। उन पर 23 लाख रुपीस एम्प्लॉइज की सैलरी से डिडक्ट करने का और उनके प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट ना करने का इल्जाम है, जब वो सेंचुरी लाइफस्टाइल ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड को मैनेज कर रहे थे। ये वारंट पीएफ रीजनल कमिश्नर सिद्धाक्षरी गोपाल रेड्डी ने इशू किया था, जिन्होंने कर्नाटका के पुलकेशी नगर पुलिस को जरूरी एक्शन लेने को कहा है। वारंट जो 4 दिसंबर को एग्जीक्यूट किया गया था, वो वापस कर दिया गया था जब रॉबिन उथप्पा वहां के रेसिडेंस पर नहीं मिले। रॉबिन उथप्पा और उनकी फैमिली रिपोर्टेडली दुबई में रहती है एंड वारंट में ये मेंशन किया गया कि ड्यूज जमा ना करने की वजह से ऑफिस अफेक्टेड वर्कर्स के पीएफ अकाउंट सेटल नहीं कर पा रहे हैं। वारंट ने पुलिस को रॉबिन उथप्पा को अरेस्ट करने और 27 दिसंबर तक वारंट वापस करने का डायरेक्शन दिया है। और अपने इसी न्यूज को क्लैरिफाई करते हुए रॉबिन उथप्पा अपने ट्विटर पे ये पोस्ट किए, रिसेंट न्यूज के बारे में जो पीएफ केस मेरे अगेंस्ट चल रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं अपने इन्वॉल्वमेंट को थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जो स्ट्रॉबेरी लेंजेरिया प्राइवेट लिमिटेड, सेंटोरस लाइफस्टाइल ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड और बेरीज फैशन हाउस से जुड़ा है। 2018 टू 2019 में मैंने इन कंपनीज में डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट ली थी, क्योंकि मैंने इन्हें लोन के रूप में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया था, लेकिन मेरा कोई एक्टिव एग्जीक्यूटिव रोल नहीं था और मैं बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व नहीं था। मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से, जो मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर, टीवी प्रेजेंटर और कमेंटेटर के रूप में फॉलो करता हूँ, ना तो मुझे उनके ऑपरेशन में समय देना था और ना ही मुझे उस फील्ड का कोई एक्सपर्टीज था। सच कहूँ तो आज तक मैंने जो भी कंपनीज को फंड किया उनमें मैं कभी भी एग्जीक्यूटिव रोल में नहीं रहा हूँ। रिग्रेटिवली ये कंपनीज जो मैंने उन्हें फंड्स दिए थे, उन्होंने उन पैसों को वापस नहीं किया, जिसके बाद मैंने लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू की, जो कि अभी सब जुडिस है। मैंने कुछ साल पहले अपने डिक्टेटरशिप से रिजाइन भी कर लिया था। जब प्रोविडेंट फंड अथॉरिटीज ने ड्यूज की पेमेंट का नोटिस दिया, तो मेरी लीगल टीम ने जवाब दिया, जिसमें यह बताया गया कि मेरा इन कंपनी से कोई भी संबंध नहीं था और कंपनीज ने खुद मुझे इन्वॉल्व ना होने की डॉक्यूमेंटेशन दी थी। फिर भी प्रोविडेंट फंड अथॉरिटीज ने अपनी प्रोसीडिंग्स जारी रखी और मेरी लीगल टीम आगे चलकर इस मामले को सुलझाने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। मैं मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पूरी सच्चाई को सामने लाएं और जो भी जानकारी शेयर हो रही है उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर लें, जैसा कि हमने किया। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई। रॉबिन उथप्पा भी बोले।